नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा में आज श्रवण करेंगे सीता वनवास। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सीता वनवास। राम जी की प्रजा तो अति सुखी है, किंतु श्री सीताराम जी ने अति दुख सहन किए हैं। जो अति सरल है उसको लोग त्रास देते हैं, अति सरलता का लोग दुरुपयोग करते हैं। श्री सीताराम जी अति सरल हैं। राम राज्य में तो प्रजा सुखी है, किंतु श्री सीताराम जी ने अतिशय दुख सहन किया है। श्री सीता जी सगर्भा हैं। श्री सीता जी ने कहा था, मुझे वन में घूमने की, रहने की इच्छा होती है। प्रातः काल में एक सेवक आया और रामचंद्र जी को कहा, कल रात्रि को मैं अयोध्या में घूमता था। लोग माता जी की निंदा करते हैं। रावण के घर में रही थी, सभी लोग शंका बहुत करते हैं। जो जीव जैसा होता है वैसे ही भाव से जगत को देखता है। जो अति कामी है उसको लगता है कि जगत में सभी कामी हैं। जो अति लोभी है उसको लगता है सारे ही तो लोभी हैं। कौन बहुत ही सरल है। रावण के घर में रही थी, आप उनके साथ रहते हो, आपकी भी निंदा करते हैं। रामचंद्र जी ने सुना, मेरी प्रजा मेरे लिए शंका करती है, मेरे मस्तक पर कलंक लगाया है। सीता जी का मैं त्याग करूं तो ये कलंक दूर होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रजा को प्रसन्न करने के लिए राजा की गद्दी है। राजा की गद्दी सुख भोगने के लिए नहीं है, रानी को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। प्रजा को प्रसन्न करने के लिए राजा की गद्दी होती है। रामचंद्र जी ने निश्चय किया है, सीता का मैं त्याग करूंगा। लक्ष्मण जी को बुलाया है, लक्ष्मण जी को आज्ञा हुई है। अयोध्या में लोग जो मन में आता है वैसा बोलते हैं, तुम्हारी भाभी के लिए बहुत खराब बात बोलते हैं, इसलिए मैंने सीता का त्याग किया है। उनको वन में रहने की भी इच्छा है। उनको रथ में बिठा करके घोर जंगल में ले जाओ। लोग तुम्हारी भाभी के बारे में बहुत खराब बोलते हैं, इसलिए मैंने सीता का त्याग किया है। उनको वन में रहने की इच्छा भी है। उनको रथ में बैठा करके घोर जंगल में ले जाओ। उनको छोड़ करके वापस आ जाना। श्री लक्ष्मण जी का सीता जी में मातृ भाव था। उन्होंने कहा, मेरी माँ के लिए ऐसा कौन बोलता है, मैं उसको मारूंगा। राम लक्ष्मण का हाथ पकड़ करके पास में बिठाते हैं। लक्ष्मण, तुम किसको मारोगे? अयोध्या में बहुत से लोगों को ऐसी शंका है। अयोध्या में बहुत से लोग ऐसी शंका करते हैं। मैंने राजधर्म का विचार करके ऐसा किया है। लक्ष्मण, घोर जंगल में उसका त्याग करके वापस अयोध्या में तुम आ जाना। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके कहा है, मुझे ऐसी आज्ञा दो कि माता जी के साथ मैं भी वन में ही रहूं। मैं माता जी की सेवा करूंगा। उनको छोड़ करके मैं कैसे आऊं? मुझसे ये नहीं होता। वे मेरी माँ है। घोर जंगल में छोड़ करके मैं नहीं आ सकता। मैं भी वहीं रहूंगा। मैं सीता माता की सेवा करूंगा, अयोध्या में नहीं आऊंगा। रामचंद्र जी की आज्ञा हुई है। लक्ष्मण, तुम्हें वहां रहना नहीं है। तुम जल्दी से अयोध्या में आ जाना। ज्यादा बोलना नहीं। मैंने जो भी किया है सो विचार पूर्वक किया है। ज्ञानी होना बहुत कठिन नहीं है। योगी बनना भी बहुत कठिन नहीं है। सेवक होना बड़ा कठिन है। सेवक वही हो सकता है जो अपने मन को मारता है। सेवक का मन नहीं होता, मालिक का मन ही मेरा मन है। मालिक की इच्छा ही मेरी इच्छा है। सेवा और स्वार्थ दो विरोधी शब्द हैं। जिसके मन में थोड़ा भी कोई स्वार्थ है वह सेवा क्या करेगा? देश सेवा, देव सेवा करना बड़ा कठिन है। सेवक वह हो सकता है जो अपने मन को मारता है। लक्ष्मण जी को यह काम करने की इच्छा नहीं थी। लक्ष्मण जी ने तो ऐसा कहा है कि ये मुझसे नहीं हो सकता, आप ये काम दूसरे किसी को कहना। तब राम जी ने कहा, लक्ष्मण, ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये काम दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। लक्ष्मण, मेरी आज्ञा है, आप ज्यादा मुझे नहीं बोलना है। वन जाने के बाद बोलना। रामचंद्र जी ने
सीता जी को कुछ कहा नहीं। लक्ष्मण जी सीता जी को रथ में बिठा करके घोर जंगल में ले गए हैं। रामायण में वर्णन आता है, उस समय मार्ग में बहुत अपशकुन होते हैं। घोर जंगल में रथ आया है। श्री सीता माँ रथ से नीचे उतरती हैं। लक्ष्मण महान वीर हैं तो भी बालक के जैसे रोने लगे हैं। सीता जी जानती नहीं है। सीता जी ने पूछा है, लक्ष्मण क्या हुआ, क्यों रोते हो? लक्ष्मण जी ने सीता माँ को साष्टांग वंदन करके कहा है, माँ मैं आपका दास हूँ, मैं सेवक हूँ, मालिक की आज्ञा पालन करना ही मेरा धर्म है। माँ ये काम करने की मेरी इच्छा नहीं थी, मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। सीता जी ने पूछा, लक्ष्मण क्या हुआ, तुम्हें इतना क्यों दुख होता है? माँ मुझे कहने में बहुत दुख होता है। अयोध्या में लोग जो मन में आता है सो कहते हैं, आपके लिए खराब बोलते हैं, इसीलिए प्रभु ने आपका त्याग किया है। सीता जी ने जब सुना है तो बहुत व्याकुल हुई हैं। मैं कहाँ जाऊं फिर? सीता जी ने धैर्य धारण करके लक्ष्मण जी से कहा है, लक्ष्मण मेरे प्रभु जो करते हैं वह योग्य ही है। मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम है, इसलिए मेरा त्याग किया है। मेरे राम कभी बुरा नहीं कर सकते, सब भूल मेरी है। मेरे राम निर्दोष हैं, मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम है, इसलिए मेरा त्याग किया है। लक्ष्मण प्रभु ने मेरा त्याग किया है, इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं दुख सहन करूंगी। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वियोग में राम बहुत दुखी होंगे, उनको बहुत दुख होगा। मेरी चिंता करना नहीं, उनके साथ में रहो, एक क्षण के लिए भी उनको छोड़ना नहीं। लक्ष्मण मैंने आज तक किसी को कहा नहीं है, आज तुम्हें यह कहती हूँ। रात्रि में चरणों की सेवा मैं जब तक नहीं करती तब तक प्रभु को नींद नहीं आती। अब मेरे वियोग में राम को नींद नहीं आएगी, वे अति दुखी होंगे। लक्ष्मण मेरी चिंता नहीं करना, उनको संभालना। राम वियोग जैसा कोई दुख नहीं है, मैं दुख सहन करूंगी। लक्ष्मण जानते हो मैं सगर्भा हूँ, सूर्य वंश का पवित्र बीज मेरे पेट में है। मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, मैं दुख सहन करूंगी और मैं बालक को बड़ा करूंगी। लक्ष्मण जी महाराज महान बुद्धिमान हैं। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास सीता जी को छोड़ा है। सीता जी को वंदन करके कहा है, माँ धैर्य रखो, आपका यह दास आपकी सेवा में यहाँ आएगा। मुझे यहाँ से जाने की इच्छा नहीं है, पर क्या करूं, प्रभु की आज्ञा हुई है, मुझे अयोध्या में जाना ही है। माँ आपके पिता जनक महाराज के मित्र वाल्मीकि ऋषि हैं। वाल्मीकि ऋषि जनक जी के यहाँ सत्संग करने के लिए जाते थे। आपके पिता के वे मित्र हैं। माँ यहीं रहना, पास में ही वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। लक्ष्मण जी को आज्ञा थी। वंदन करके लक्ष्मण जी अयोध्या में आए हैं। सीता माँ व्याकुल होकर के रोने लगी हैं। सीता माँ का स्वरूप ऐसा दिव्य था कि पशु पक्षी का हृदय भी पिघल जाए। बाघ, सिंह, बंदर, रीछ, जंगल के सभी पशु पक्षी माँ सीता जी को घेर करके बैठे हैं। श्री सीता माँ रोती हैं, तब सभी पशुओं को दुख होने लगा है। सभी पशु पक्षी के आंखों से आंसू बहने लगी हैं। श्री सीता माँ रोती हैं। वाल्मीकि ऋषि ने सुना है, आज जंगल के पशु पक्षी रो क्यों रहे हैं? शिष्यों को आज्ञा दी, बाहर जाकर के देखो क्या बात है। शिष्य बाहर गए, देखते हैं सीता जी मध्य में बैठी हैं। वहाँ सिंह, बाघ जैसे हिंसक पशु उन्हें घेर करके बैठे हैं। शिष्यों ने जब देखा श्री सीता माँ रोती हैं, सब पशु भी रोते हैं। सभी सोचते हैं सीता माँ जंगल में हिंसक पशुओं के बीच बैठी हैं, हम क्या सेवा करें। शिष्यों ने देखा है, फिर वाल्मीकि ऋषि के पास आए हैं और कहा है, गुरुजी कोई लक्ष्मी के जैसी स्त्री दिखती है। लक्ष्मी के जैसी ऐसा कहना भी उचित नहीं है। ऐसी स्त्री तो आज तक हुई ही नहीं है, होने वाली भी नहीं है। मुझे तो लगता है ऐसी स्त्री ब्रह्मा भी नहीं बना सकते। वह अपनी इच्छा से प्रकट हुई है, कोई ऐसी स्त्री है। श्री सीता जी जगत की माता हैं। श्री सीता जी आदि शक्ति हैं। श्री सीता माँ का जन्म नहीं होता है। राम की माँ तो कौशल्या हो सकती हैं, श्री सीता माँ की कोई माँ नहीं है। श्री सीता माँ का कोई पिता नहीं है, वो जगत की माता हैं। उनकी माँ कौन हो सकता है? ऐसा लगता है कि वे अपनी इच्छाओं से अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए आई हैं, स्व इच्छा से प्रकट हुई हैं। ऐसी स्त्री ब्रह्मा भी नहीं बना सकते।
वाल्मीकि ऋषि को आश्चर्य होता है, ऐसी कौन सी स्त्री है जिसको ब्रह्मा भी नहीं बना सकते। वाल्मीकि ऋषि दौड़ते हुए गए हैं, देखते हैं, श्री सीता जी को पहचानते हैं। ये तो जनक की कन्या है। पहचान लिया। सीता जी को समझाया है, आप मेरी कन्या हो, मैं सब जानता हूँ, मैं आपके पिता का मित्र हूँ। सीता जी को अनेक रीति से समझा करके वाल्मीकि ऋषि आश्रम में ले आए हैं। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में अनेक आने के बाद लव कुश का जन्म हुआ है। चक्रवर्ती सार्वभौम राजा श्री राम हैं। उनके 2 बालकों का जन्म एक ऋषि के आश्रम में हुआ है। श्री सीता जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में विराजमान है। श्री सीता माता का दर्शन करते हुए वाल्मीकि जी रामायण की रचना करते हैं, लव कुश को पढ़ाते हैं। लव कुश रामायण की कथा बहुत सुंदर करते हैं। समाज तो 2 ओर से बोलता है, प्रभु ने सीता जी का त्याग किया। अयोध्या में बहुत से लोगों को अच्छा लगा, सब मजे करते हैं, सुख भोगते हैं। अकेले राम अयोध्या के राजमहल में हैं, सीता जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में हैं, सब आनंद कर रहे हैं। किसी ने आकर राम जी को ऐसा कहा नहीं है कि मेरी माँ कहाँ है। श्री सीता माँ न आए तब तक मैं पानी नहीं पीऊँगा, श्री सीता माँ न आए तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा, मैं अपने प्राण त्याग कर दूंगा। जिसके राज्य में ऐसा सुख मिलना था उससे किसी ने आकर के ऐसा कहा नहीं। जीव दुष्ट है, जीव स्वार्थी है। राम राज्य में सभी आनंद कर रहे हैं। एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरितः शुचिः स्वधर्मम गृह मेधियम शिक्षयन स्वयमाचरत। श्रीमद् भागवत का 9वें स्कंध के 10वें अध्याय का 55वां श्लोक है कि किसी ने भी आकर के राम जी से ऐसा कहा नहीं। जीव दुष्ट है, जीव स्वार्थी है, राम राज्य में सभी आनंद कर रहे हैं। एक ब्राह्मण का हृदय बहुत व्याकुल है। आज दरबार में वशिष्ठ ऋषि को आने में बहुत विलंब हुआ है। अति विलंब से वशिष्ठ ऋषि आए हैं, सभी खड़े हुए हैं। राम जी ने गुरु जी को आसन दिया है, पूजा की है। वशिष्ठ ऋषि महान ज्ञानी हैं, महान तपस्वी हैं। श्री सीता जी के एक एक सद्गुण उन्हें याद आते हैं। श्री सीता जी का विवेक, उनकी उदारता, श्री सीता जी की सरलता, श्री सीता जी का पातिव्रत्य, एक एक सद्गुण को याद करके ब्रह्मनिष्ठ महान ऋषि वशिष्ठ रोने लगे हैं। श्री सीता माँ के एक एक सद्गुण याद आते हैं। वशिष्ठ ऋषि के आंख में आंसू हैं। श्री राम वंदन करके पूछते हैं, मेरे गुरुदेव को क्या दुख है, आंख में आंसू क्यों हैं? मेरे गुरुदेव की आंखों में आंसू आए यह मुझसे सहन नहीं होता। शरीर तो आपका अच्छा है, घर में सब कुशल मंगल तो है, मुझे बताएं मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपकी आंखों में आंसू आए मुझसे यह सहन नहीं होता। आपको क्या दुख है? राम जी बार बार पूछते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा है, मेरा शरीर अच्छा है, मुझे सीता जी की बहुत याद आती है। आपने सीता का त्याग किया, यह बहुत अनुचित किया है। श्री राम ने गुरुदेव के चरण पकड़े हैं। राम गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हैं। श्री राम जी ने कहा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, परिणाम में सब कुछ मंगल होने वाला है। मेरा ऐसा विश्वास है, आप इस विषय में मुझे कुछ कहें नहीं। प्रजा को प्रसन्न करना राजा का धर्म है। रामचंद्र जी ने स्त्री धर्म को गौण समझा है और राजधर्म को महत्व दिया है। लोगों ने मुझे प्रजा को सुखी करने के लिए राजा बनाया है। प्रजा को सुखी करने के लिए राजा अपनी निर्दोष रानी का भी त्याग करे और प्रजा को सुखी करे। रामचंद्र जी ने जगत को दिव्य आदर्श दिया है। रामचंद्र जी को यज्ञ करना है। पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता है। अकेली स्त्री यज्ञ नहीं कर सकती, अकेला पुरुष यज्ञ नहीं कर सकता। पति पत्नी साथ में बैठे हों तभी यज्ञ होता है। यज्ञ में देवों की पूजा होती है। देवों को मानो तो देव आपको मानेंगे। देव पवन देते हैं, देव प्रकाश देते हैं, देव अन्न देते हैं, देव जल देते हैं। देवों को मानोगे तो देव भी आपको मानेंगे। देवों को मानना चाहिए। देवों को जो मानता है वह देवों की पूजा किए बिना नहीं रह सकता। देवों की पूजा करो। राम देवों की पूजा करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, यज्ञ करना है, सीता जी को ले आओ। राम जी ने कहा, यह नहीं होगा,
तब एक ब्राह्मण ने कहा, राजा तो अनेक लग्न कर सकते हैं, किसी राजकन्या के साथ दूसरा लग्न करा दिया जाए। भगवान ने दृष्टि नीचे की है, हाथ जोड़ करके बोला है, जगत की प्रत्येक स्त्री मेरी माँ है, प्रत्येक स्त्री में मैं मातृभाव रखता हूँ। कभी ऐसा बोलना नहीं। रामचंद्र जी का एक पत्नी व्रत है। दशरथ महाराज अनेक रानियों के साथ लग्न करते हैं। राम कभी ऐसा नहीं बोले कि मेरे पिताजी की अनेक रानियां थीं, मेरे पिताजी ने अनेक रानियों के साथ लग्न किया है इसलिए अनर्थ हुआ। पिताजी की भूल राम जी युक्ति से सुधारते हैं। एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ लगन करे। जगत में प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखो, ये सनातन धर्म की मर्यादा है। मन बिगड़ा हुआ है, बिगड़े हुए मन को पवित्र रखने के लिए लग्न है। मन को एक ही ठिकाने स्थिर करने के लिए लग्न है। जिसका मन एक ही स्त्री में है, एक ही पुरुष में जिस स्त्री का मन है, वह गृहस्थ होने पर भी साधु है। कोई सुंदर वस्तु देखने में आती है तो मन चंचल हो जाता है। मानव का मन भंवरे के जैसा होता है। भंवरा एक फूल को छोड़ करके दूसरे फूल पर चला जाता है। चंचल मन को, पापी मन को पवित्र करने के लिए लग्न है। लग्न मन को एक ठिकाने स्थिर करने के लिए है। दशरथ महाराज जी भले ही अनेक लग्न करें, राम जी ने पिताजी की भूल सुधारी है। वेदों में वर्णन है, यन्य अस्माकरः सुचरितानि तानि तयो पश्यानि नो इत्राणि। 4 वेद 6 शास्त्र का अध्ययन परिपूर्ण करके विद्यार्थी जब अपने घर जाता है तब गुरुदेव को वंदन करके कहता है, आप मुझे अंतिम उपदेश दीजिए। मैं घर में जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, मैं लग्न करूंगा, विद्या परिपूर्ण हो गई है, मुझको अंत में कुछ उपदेश दीजिए। तुम्हारा अध्ययन परिपूर्ण हुआ है, ये उपदेश अंतिम है। बेटा अब तू लग्न करने वाला है, लग्न करना, पर याद रखना तुम्हारी माँ भगवान है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तुम्हारी माँ भगवान है, तुम्हारे पिता परमात्मा है, तुम्हारी माँ परमात्मा है। माँ का नंबर पहला है, पिता का नंबर दूसरा है, गुरुदेव का नंबर तीसरा है, आचार्य देवो भव। यह अंतिम उपदेश है। 12 वर्ष तक मेरे आश्रम में तुम रहे हो। बेटा जीव मात्र भूल करता है, मैंने भी कई भूल की होंगी, मेरी भूल तुमने देखी होंगी। 12 वर्ष तुम मेरे घर में रहे हो। बेटा मैंने कोई भूल की हो, वैसी भूल तुम कभी मत करना। मेरे पवित्र आचरण का ही अनुकरण करना। संसार में निर्दोष तो श्री सीताराम जी हैं। जीव मात्र कुछ भूल करता है, मेरे गुरुजी ऐसा करते थे इसलिए मैं भी करूँगा, ऐसा विचार नहीं करना। गुरुजी तंबाकू खाते थे, सो चेला ने विचार किया मैं भी तंबाकू खाऊंगा। गुरुजी भले ही खाएं, शिष्य कभी ना खाए। तंबाकू में कली का निवास है। तंबाकू खाने से तन बिगड़ता है, मन बिगड़ता है। तंबाकू में कली का निवास माना जाता है। तंबाकू खाए यदि गुरु, तो भी शिष्य कभी न खाए। गुरु भले ही तंबाकू खाए, शिष्य कभी न खाए। मेरे पवित्र आचरण का ही तुम अनुकरण करना। मैंने कोई व्यसन किया हो, कोई पाप किया हो, वैसा पाप तुम कभी मत करना। मेरे पवित्र आचरण का ही अनुकरण करना। दशरथ महाराज जी भले ही अनेक लग्न करते हैं, राम जी ने पिताजी की भूल सुधारी है। राम राज्य में नियम हुआ है, एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ लगन करे, जगत की सभी स्त्रियों में मातृभाव रखे। वशिष्ठ जी ने कहा, सीता जी को आप बुलाते नहीं हैं, दूसरा लगन करते नहीं हैं, तो आपको यज्ञ करने का अधिकार ही नहीं है। पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता। श्री रामचंद्र जी ने युक्ति की है, कारीगर को बुलाया है, कारीगर को आज्ञा हुई है कि श्री सीता जी की स्वर्ण मूर्ति बनानी है। कारीगर को आज्ञा हुई है कि श्री सीता जी की स्वर्ण मूर्ति बनानी है। कारीगर ने सीता माँ का अनेक बार दर्शन किया था। उसने बहुत प्रेम से श्री सीता जी की सुंदर मूर्ति बनाई है। नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में श्रवण करेंगे लव कुश द्वारा श्री राम कथा का गायन। रामायण सीता जी का महान चरित्र है।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवां भागं, पाणौ महाशयचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव।